नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा वो मकर राशि वालों के लिए रहेगा कि अगस्त 2023 मकर राशि वालों के लिए क्या लेकर के आया है, क्या देगा आपके लिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। मित्रों, मकर राशि का मासिक राशि फल अगस्त 2023, ये अगस्त का महीना आपके लिए क्या फल देगा, क्या प्रभाव देगा, उसके बारे में देखते हैं। क्यों कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसी रहेगी आपकी शिक्षा, कैसा रहेगा आपका धन, कैसा रहेगा कैरियर, कैसा चलेगा बिजनेस, कैसा बनेगा आपका दाम्पत्य जीवन, भाग्य कितना आपका साथ देगा अगस्त के महीने में, ये सब बातें हम आज जानेंगे कि आपके लाइफ में ये अगस्त महीना किस प्रकार का फल देगा। आइए मित्रों, बात करते हैं हम ग्रह गोचर चाल की कि ये ग्रह गोचर जो चल रहा है इस समय मकर राशि वालों के लिए वो किस प्रकार से चल रहा है। तो पहले तो हम ये कहें कि आपके ऊपर 7.5 चल रही है। शनि दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि से चौथे भाव में राहु और गुरु बैठे हुए हैं। राशि से ही आपके दाम्पत्य जीवन पर सूर्य बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में मंगल, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। बात करें आपके 10वें भाव में, तो 10वें भाव में केतु विराजमान है। यह आपकी राशि का ग्रह गोचर है जो आपके इन भावों को प्रभावित करेंगे। जहां देखेंगे उस भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो हम पहले आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के स्वामी आपके मकर राशि वालों के शनिदेव हैं। और शनिदेव कहाँ बैठे हैं? धन भाव में, परिवार भाव में बैठे हुए हैं। संचित धन के घर में बैठे हुए, वाणी भाव में बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य के हिसाब से हम ये देखें, स्थिति तो अच्छी बैठी हुई है उनकी, दूसरे भाव में बैठे, धन भी मिलेगा और आप मेहनत भी करेंगे, लेकिन फल नहीं मिल पाएंगे उतने। क्यों? क्योंकि शनिदेव इस समय बकरी अवस्था में, रेट्रोगेट अवस्था में। तो वाणी पर नियंत्रण रखिए, आप अपनी वाणी दूषित ना हो जाए। स्वास्थ्य के बारे में बात करें हम, दूसरा भाव मार्ग भी कहा गया है। तो आपके कहीं बैक प्रॉब्लम, अष्टम भाव में दृष्टि जाएगी, पाइल्स की परेशानी, कब्ज आपके लिए हो सकती है, गैस आपके लिए पेट में बन सकती है, आपके बैक प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द आपके हो सकता है, बाद रोग बढ़ने की संभावना रहेगी। दाम्पत्य आपके बात करें हम पंचम भाव की, पंचम भाव से संतान को देखते हैं, प्रेम प्यार को देखते हैं, लव रिलेशन, प्रेम संबंध आपके, मार्केटिंग देखते हैं, यहाँ से हम शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, ये सब वहीं से देखते हैं। विवेक ज्ञान शिक्षा आपकी हम सप्तम भाव से देखते हैं। और पेट का भी जो विश्लेषण किया जाता है वो पंचम भाव से किया जाता है। तो आइए इन सारी चीजों को समझते हैं कि पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ और ना ही किसी की दृष्टि है। वहां के स्वामी शुक्रदेव हैं। और शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में बैठे हैं, मंगल के साथ, बुध के साथ। अष्टम भाव में ग्रह का जाना अच्छा नहीं, तो आपकी शिक्षा में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। रेट्रोगेट होकर के 7 अगस्त को वो सप्तम भाव में आ जाएंगे, तब भी अच्छे नहीं माने जाएंगे, क्योंकि जो ग्रह
अच्छे भाव का स्वामी होकर, त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में बैठ गया और वहां रेट्रोगेट हो रहा है, तो आपको दाम्पत्य जीवन में, आप प्रेम संबंधों में भी आपके में कमी रहेगी, शिक्षा में भी कमी रहेगी आपके में। जो आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हो, उसमें कहीं कमी आएगी, उतने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो शिक्षा के लिए भी नहीं, संतान के स्वास्थ्य की बात करें, संतान का भी स्वास्थ्य कमजोर होने वाला है, आपकी शिक्षा में डिस्टर्बेंस होने वाला। प्रेम संबंधों में भी यही कहानी है कि प्रेम संबंध भी आपके जो बढ़िया चल रहे थे, रेट्रोगेट होकर के सप्तम भाव में जो पति पत्नी में भी आप में आपस में अटैचमेंट था, वो कहीं ना कहीं कम रहेगा। कोई ना कोई आर्गुमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सूर्यदेव बैठे हैं 17 तारीख तक, 17 अगस्त तक सूर्य वहीं बैठे रहेंगे। तो कोई ऐसा आपस में विचार, गुस्सा ना करें, क्रोध ना करें, एक दूसरे के ऊपर लालचन ना लगाएं, एक दूसरे को दोषी ना ठहराएं, तो ये दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया चलेगा। 17 तारीख के बाद फिर सूर्यदेव अपनी ही राशि अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो आत्मबल में कमी करेंगे, आपको कहीं हड्डियों के रोग देने की संभावना बन जाएगी। और सीधी दृष्टि शनिदेव की आएगी, तो हार्ट से संबंधित परेशानी भी आ सकती है। इसलिए आपको सचेत होकर के रहना। थोड़ी भी प्रॉब्लम आप महसूस करते हैं तो तुरंत आप डॉक्टर की सलाह लीजिए जाकर। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा 2.25 दिन में आगे बढ़ जाते हैं, अर्थात अस्थिरता रहती है। दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता रहेगी। सामने वाला व्यक्ति, आपका जो पार्टनर है, वो कुछ कहेगा और आप कुछ कहोगे। आपके विचारों में और उनके विचारों में भिन्नता बनी रहेगी। कभी समानता आएगी, कभी भिन्नता आएगी, क्योंकि कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, और वहाँ चंद्रमा अस्थिरता का, मन में जो है एक अस्थिरता का भाव बना रहता है। सूर्यदेव वहां बैठे हुए हैं, तो मैंने बताया कि 17 तारीख तक तो आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, और उसके बाद में फिर सूर्यदेव वहां से चले, जब तक जो है 17 तारीख तक कोई ना कोई खटास आपके आपस में बनी रहेगी। इस तरह से आपको उस चीज़ों से बच के रहना है। स्वास्थ्य के बारे में भी मैंने बताया कि जब 8वें भाव में शनि अपनी ही राशि में पहुंच जाएंगे सूर्यदेव, शनि की दृष्टि आएगी, तो हार्ट से संबंधित परेशानी हो सकती है। बात करते हैं आपके भाग्य की, तो भाग्य के स्वामी आपके कौन है? बुधदेव, और वो अपने से 12वें भाव में बैठे, वो भी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो भाग्य भी आपका कहीं निर्बल हो रहा, कमजोर हो रहा, भाग्य अच्छे साथ नहीं दे रहा। तो मैं अब कैरियर की बात करूं, तो कैरियर के स्वामी भी कौन है? शुक्रदेव है। शुक्रदेव अष्टम भाव में चल रहे, 7 अगस्त तक अष्टम भाव में रहेंगे। फिर आपके दैनिक जीवन में जो रोजगारी का, जो रोजंदारी का, जो आपके जो इनकम है, वो सप्तम भाव में आ जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे, तो वो भी उतार चढ़ाव वाली बात रहेगी। मैं आपके लिए शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहिए, अपने शिक्षा, प्रेम, प्यार के लिए भी सजग रहिए, दाम्पत्य जीवन के लिए भी सजग रहिए, और आप भाग्य के लिए भी सजग रहिए। काम जो आप कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं या आप व्यवसाय कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उसके प्रति भी आपको सजग रहना पड़ेगा। अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए ये अगस्त 2023 का महीना ज़्यादा लाभदायक नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए अपने आप को संभाल करके चलिए, कोई आर्गूमेंट ना करें, ऐसे आर्गूमेंट जो आपके लिए परेशानी में डालें। ऐसा खान पीन ना करें ताकि आपका पेट खराब हो या आपको कोई बीमारी लगे। ऐसी बात आपस में आर्गूमेंट ना करें जो दाम्पत्य जीवन में कोई खटास पैदा हो। इसलिए सोच समझ करके चलना है। अचूक उपाय के लिए भोलानाथ की सेवा कीजिए। इस समय महीना चल रहा है बहुत बढ़िया, इस महीने में भोलेनाथ की सेवा कीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, सुकृत के बीज मंत्र आप जपिए, और बुद्ध देव के भी
बीज मंत्रों का जाप कीजिए, शनि देव की वस्तुओं का दान कीजिए इस समय अगस्त के महीने में, तो आपके लिए सब कुछ प्राप्त होगा, अच्छा मिलेगा। ये महीना आपके लिए कुल मिलाकर के ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे रहा। इसी के साथ यदि हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।